अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 21 जनवरी और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में कल से तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद होने जा रही हैं, जबकि बेल्जियम की जानब से पूरे यूरोप में सफरी पाबंदियों की तजवीज़ सामने आ गई। जर्मन चांसलर ने अपने लॉकडाउन इकदाम का दफा किया है, जबकि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ जर्मन पुलिस की कार्रवाई। फ्रांस 3 मुसलमान तंजीमों ने सदर मैक्रोन की बात मानने से इनकार कर दिया, जबकि फ्रांस में तीसरे लॉकडाउन का खतरा। यूनान लोगों के लिए अच्छी खबर, अगले हफ्ते से इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि कब्रस में जल्जले के झटके। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने की तारीख नहीं बता सकते। इटली ईमानदार चोर, जबकि टिकटॉक ने 10 साल की लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। यूरोपीय मुल्क स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन का खतरा बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका से तारकिन वतन के हवाले से अच्छी खबर। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही है। इससे पहले कि हम यूरोप का रुख करें, अमेरिका से तारकिन वतन के हवाले से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप की जानब से तारकिन वतन के खिलाफ किए गए कई इकदाम को ख़त्म करने का ऐलान किया है। 6 मुस्लिम ममालिक के लिए सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। तारकिन वतन को रोकने के लिए अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के मंसूबे को भी रोक दिया गया है और जल्द एक नया कानून लाया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका में रहने वाले तारकिन वतन अमेरिका की शहरियत हासिल कर सकेंगे। अब बात करते हैं यूरोप की, चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल से इत्तलात मसूल हो रही है कि हुकूमत कल से तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियों को बंद करने जा रही है। हुकूमत ने इस सिलसिले में साइंसी मशीरों से मशवरा किया है। पुर्तगाल के वज़ीर सेहत का कहना है कि बरतानिया के खतरनाक वायरस के मामला पुर्तगाल में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना केसेस में 40% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल में कोरोना के 14,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 219 अफराद हलाक हुए। उधर बेल्जियम से इत्तलात हैं कि बेल्जियम के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर ने पूरे यूरोप में सरहदों की गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। बेल्जियम के रहनुमा आज ये तजवीज़ यूरोपीय यूनियन के इजलास में पेश करेंगे। बेल्जियम के वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर सरहदों पर पाबंदियाँ ना आयद की गई तो लोग वायरस यूरोपीय ममालिक में फैलाते रहेंगे। हम आपको बताते चलें कि बेल्जियम में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन हुकाम को खदशा है कि कहीं लोग बाहर से ये वायरस दोबारा बेल्जियम में ना ले आएं। उधर बेल्जियम रेड जोन के इलाकों से आने वाले ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं करवाए, हुकाम की जानब से उन्हें 250 यूरो का जुर्माना किया जा रहा है। बेल्जियम में हादसात को रोकने के लिए अब शराबी ड्राइवरों को उन बच्चों के नामों वाली की चैन दी जाएंगी जो ट्रैफिक हादसात में हलाक हो जाते हैं। जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 2 माह बाद मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में जर्मनी में हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं। लॉकडाउन इकदाम ठीक काम कर रहे हैं। आज के दिन मुल्क में कोरोना के 20,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि जर्मनी में मजीद 1,013 लोग हलाक हुए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने लॉकडाउन इकदाम का दफा किया है और कहा है कि हमें बरतानिया के खतरनाक वायरस से मुहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर का कहना था कि स्कूल बंद होने से तारकिन वतन बच्चों पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। उधर इत्तलात हैं कि जर्मनी की पुलिस ने तारकिन वतन की स्मगलिंग में मुलव्वस 19 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले अफराद का तल्लुक शाम, लबनान और लीबिया से है। ये अब तक 140 तारकिन वतन को यूनान और तुर्की से जर्मनी मुंतकिल कर चुके हैं। इस गिरोह की सरबराही करने वाले शख्स को ऑस्ट्रिया से हिरासत में लिया गया है। हुकाम का कहना है कि इस सिलसिले में उन्हें यूरोपोल
की मदद भी हासिल थी। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के सदर की जानब से चार्टर ऑफ प्रिंसिपल के मामले पर मुसलमान तंजीमों में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। फ्रांस में 3 मुसलमान तंजीमों ने सदर मैक्रोन की बात मानने से इनकार कर दिया है, जबकि फ्रांस में मुसलमानों की मरकजी तंजीम ने इन 3 मुसलमान तंजीमों के फैसले की मजम्मत की है। जबकि मरकजी तंजीम की जानब से सदर मैक्रोन की हमायत करने पर सदर मैक्रोन ने खुशी का इजहार किया था। उधर फ्रांस में कोरोना की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है और मुल्क में तीसरे लॉकडाउन का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है। उधर इतलात है कि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एहतजाज करने वाले तुलबा के साथ मुलाकात की है और कहा है कि मुल्क में कोरोना पाबंदियां जारी रहेंगी। फ्रांस गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 310 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ मुल्क में शदीद बर्फबारी की वजह से कैंपों में रहने वाले तारकिन वतन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब यूनान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। अगले हफ्ते से मुल्क में इकानमी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनी और अफराद की इमदाद शुरू की जा रही है। मुख्तलिफ कंपनियों को सब्सिडी और लोगों के लिए रियासती सस्ते कर्जे और मालिक मकान को किराए की अदायगी की जाएगी। जबकि अब तक कर्जा हासिल करने के लिए 7,32,000 लोगों ने दरख्वास्त दी है। उधर कब्र से ताज़ा तरीन इतलात मसूल हो रही है कि वहां जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। अब तक किसी नुकसान की कोई इतला नहीं। जल्जले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई है। उधर यूनान गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस 27 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं इटली में ईमानदार चोर की। एक गुमनाम शख्स ने चोरी किए गए 200 से ज्यादा कदीम सिक्कों को हुक्काम को वापस कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि इससे पहले इटली में कभी ऐसी मिसाल सामने नहीं आई कि किसी ने इतने अरसे बाद लूट का माल वापस किया हो। हुक्काम का कहना है कि ऐसा लगता है कि यह शख्स अपनी चोरी पर पछता रहा था। उधर इटली के वज़ीर आज़म कोंटे ने जो बाइडन के अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया है। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 524 अफराद हलाक हुए। इटली में टिकटॉक का नुकसान, एक 10 साल की लड़की दिमागी तौर पर मुर्दा करार दी गई है। ये लड़की टिकटॉक पर ब्लैकआउट चैलेंज में हिस्सा ले रही थी। मायरीन इन चैलेंज के हवाले से लोगों को खबरदार कर चुके हैं कि इन चैलेंज की वजह से बेहोशी, दिमाग को नुकसान और किसी की मौत भी वाक़या हो सकती है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि यह कहना जल्द होगा कि कोरोना पाबंदियां मौसम बहार में ख़त्म हो जाएंगी। उनका कहना था कि एक बार फरवरी के वक्त तक 4 तरजीही ग्रुपों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया में 20 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई। सेक्रेटरी तालीम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईस्टर से पहले स्कूल खुल जाएंगे। उनका कहना था कि तुलबा और वालिदैन को तैयारी के लिए 2 हफ्ते दिए जाएंगे, लेकिन स्कूल खुलने की वो गारंटी नहीं दे सकते। ये हालात पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ एक मताले से पता चला है कि तीसरे लॉकडाउन की वजह से बरतानिया में कोरोना वायरस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज बरतानिया में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,820 अफराद कोरोना के बायस हलाक हो गए थे। उधर बरतानिया में तूफान ट्रेसो की वजह से इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की वजह से बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन गुज़िश्ता रोज कोरोना के 41,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 464 अफराद हलाक हुए। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि स्पेन में कोरोना की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। याद रहे कि स्पेन में अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल खुराकें दी गई हैं। स्पेन में अब 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में होने वाले धमाके की वजह से 4 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। हुक्काम का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि यह वाक़या गैस लीकेज की वजह से पेश आया हो। धमाके के नतीजे में 7 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि 10 अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है। धमाका इस कदर शदीद था कि जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। जबकि जो ताज़ा तरीन इतलात स्पेन से हम तक पहुँच रही है, उनके मुताबिक स्पेन में कोरोना की सूरत हाल जो है बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। अब स्पेन के हुक्काम पर
मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन के लिए दबाव बढ़ रहा है, हुक्काम पर दबाव है कि वो दोबारा लोगों को घरों में कैद कर दें। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।